बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू विल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग आइसोमेट्री इन प्लेन का जो टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसके जो है वो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसकी जो है वो डेफिनेशन, उसका फार्मूला और उसके जो है वो कुछ एग्जांपल्स वगैरह की थी। आज हम लोग इसके जो है वो टाइप्स पे चलते हैं। टाइप इसके ये हैं, सबसे पहली है ट्रांसलेशन, सेकंड है रोटेशन एंड थर्ड वन इज़ रिफ्लेक्शन एंड फोर्थ वन इज़ ग्लाइड रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। अब इसको हम जो है वो वन बाय वन जो है वो विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब रोटेशन क्या होती है? रोटेशन में हमारे पास एक अगर प्लेन है, क्योंकि हम आइसोमेट्रिक प्लेन की बात कर रहे हैं अगर, तो इसके अंदर जो है वो एक ये सर्कल, अगर मैंने सपोज के एक सर्कल ड्रा किया जिसका ओरिजिन जो है वो यहाँ पे है, ओरिजिन उसका जो सेंटर है उसके ऊपर है, तो अब यहाँ पे पॉइंट आपको पता है 0 0 होती हैं। तो अगर इसी प्लेन का इस यही ओरिजिन को मैं थोड़ी सी उठा के, यानी कि उसका जो हमारे पास प्लेन है, कोई और एक प्लेन लूँ, उसके ऊपर जो है वो मेरे पास एक जो सर्कल का जो सेंटर है दूसरी जगह शिफ्ट करना हो या मैंने करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमने ट्रांसलेशन की है। ठीक हो गया। तो ट्रांसलेशन कैसे होती है कि अगर मैंने जो है वो एक प्लेन के अंदर एक सर्कल ले लिया है, उसका सेंटर ये है ओ। अब इसका मैंने ओरिजिन या इसका मैंने सर्कल का सेंटर जो है वो कहीं भी शिफ्ट करना है। ठीक हो गया। कहीं भी शिफ्ट करना है दूसरे प्लेन के ऊपर, तो मैंने देखें इसका मैंने जो है एक, अगर इसका पॉइंट यहाँ पे 0 0 था तो मैंने इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे 1 2 पॉइंट का नेम है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इस पॉइंट को। तो ये मैंने क्या कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया। इसकी डेफिनेशन भी ट्रांसलेशन डिनोटेड बाय टीवी। ये छोटा सा स्मॉल वी आप इसको ऐड करेंगे। वी इसमें क्या है, जो जिस छोटा सा टी ट्रांसलेशन का वी इसमें है वेक्टर का, वेक्टर इन आर स्केयर। ये जो आर स्केयर के अंदर वेक्टर यूज हो रही हैं और हैव द इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द प्लेन, मतलब ये शिफ्ट करने का एक इफेक्ट होता है प्लेन के अंदर इन द डायरेक्शन ऑफ वी के डायरेक्शन में, मतलब कि वेक्टर्स के डायरेक्शन में। इसलिए वो कहते हैं कि देयर फॉर एनी पॉइंट पी इन प्लेन, मतलब फिर वो जो पॉइंट पी होगा इन प्लेन के अंदर वो इस तरह से दिखाया गया होगा। और टी वी ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर इन द प्लेन। ठीक हो गया। पी है प्लेन का, तो डिनोटेड इस तरह से इसको करते हैं। तो आई होप कि ट्रांसलेशन की समझ आई होगी आपको कि हम कोई भी एक प्लेन के अंदर कोई भी फिगर है, ज़रूरी हम सर्कल की फिगर, हम कोई भी फिगर उसका जो है वो रीजन शिफ्ट करते हैं उसका, या कोई सेंटर या कोई भी पॉइंट उसका जो है वो शिफ्ट करते हैं अनदर प्लेस। तो हम क्या करते हैं, जब वो जो उस शिफ्टिंग को प्लेन के अंदर उसका जो पॉइंट है, पहले पॉइंट 0 0 था, अब हमने पॉइंट शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, वहाँ पे 1 2 पॉइंट बन रहा था, तो वो जो पॉइंट हमने शिफ्ट किया है उसको हम कहते हैं हमने ट्रांसलेशन जो है वो परफॉर्म की है। तो अब हम रोटेशन की तरफ चलते हैं। रोटेशन में क्या है, हम रोटेशन को किसी भी फिक्स पॉइंट के जो है वो अराउंड जो है वो रोटेट करवाते हैं। मैंने इसमें एग्जांपल ले ली। एग्जांपल है, ये मेरे पास एक फिगर है जो कि ABC इंडक्शन है इसकी। तो अब इसको मैंने क्या करना है, रोटेट करना है। इसको मैं इस तरह से घुमाऊंगी, रोटेट करूंगी, तो मेरे पास ये बन जाएगा। कैसे? जब मैं इसको घुमाऊंगी, मतलब ये वाली साइड ऐसे करूँगी तो A इधर आ जाएगा, B इधर चला जाएगा, C इधर चला जाएगा, तो ABC। तो इस तरह से, लेकिन फिगर वैसी है। और इसको मैंने एक पॉइंट के गिर्द भी अगर मैं इसको रोटेट करूँ ना, कि ग्राफ है उसको एक पॉइंट के गिर्द ऐसे ऐसे रोटेट करती जाऊँ, तो वो भी इस तरह से जो है रोटेशन की एक जो है वो टाइप में आएगा। तो रोटेशन की एक ये है और एक ये और एक ये चीज़ है। ठीक हो गया। और अब मैं इस फिगर को एक दफ़ा और रोटेशन अगर दूं, तो ये इस तरह से फिर भी सी इधर, बी ए इधर और बी उधर ऊपर चला जाएगा, तो ये इस फिगर बनेगी। तो हमने इसको एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है वो रोटेट किया है, तो इसकी फिगर जो है वो वैसे एज इट इज़ रही है। अगर मैं इसकी, ये जो एक और एग्जांपल है मेरे पास, इसको मैं एक एंगल ले रही हूँ इसका, तो उसके एक मैंने फिगर यहाँ लगा दी, एक फिगर यहाँ लगा दी है। इसको मैं ऐसे रोटेट करूँगी तो इसकी फिगर चेंज नहीं होगी, इसके फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। तो मतलब एक ऐसा हो, एक ऐसा हमने एक कुछ फिगर्स को ऐसे पॉइंट के गिर्द रोटेट करना है कि उसके फिगर के ऊपर बिल्कुल भी कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमने क्या परफॉर्म की है, रोटेशन परफॉर्म की है। रोटेशन क्या है? रोटेशन हमारे पास डिनोटेड करते हैं इससे RC और थीटा। थीटा मेरे पास एंगल है, जिस भी एंगल के गिर्द हम इसको रोटेट करवा रहे होते हैं। और वेयर इसमें C क्या है, ये वाला R तो रोटेशन क्या है, C इसमें एक ऐसा पॉइंट है इन द प्लेन के अंदर जो कि सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब उसका रोटेशन का सेंटर है जिसके गिर्द जो है वो रोटेशन हो रही होती है। ठीक हो गया। तो वो हमारे पास पॉइंट है।
तो एंड और जो थीटा है वो इसमें जो है वो कह रहे हैं एंगल है। मैंने आपको पहले बताया कि जिस एंगल के हम लोग जो है वो अराउंड जो है वो रोटेशन करना चाह रहे होते हैं, करवाना चाह रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये थीटा है। ठीक हो गया। तो अब हम रिफ्लेक्शन की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड टाइप है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अबाउट, वो कहते हैं कि लाइन, कोई भी किसी भी लाइन के जो है वो अबाउट हम रिफ्लेक्शन अगर करना चाहते हैं तो देन उसको हम एस एल कहेंगे कि ये जो है वो रिफ्लेक्शन एक लाइन की है। ठीक हो गया। तो इसमें एक मिरर की एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं तो आपके जो रिफ्लेक्शन है, मतलब वो दूसरी मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्ट हो गया आपको नज़र आ रही है, वो कैसे है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं आपको आपका दायां हाथ जो है वो आपको बाएं नज़र आता है और बायां जो है वो दाएं नज़र आता है आपको। तो ये आपको रिफ्लेक्शन हो रही है। कैसे हो रही है कि आपके अगर आप किसी ट्राइंगल को उसके सामने इस तरह से कोई भी ऐसे शेप को रखते हो, वो आपको इस तरह से उल्टी नज़र आती है उसके अंदर। ठीक हो गया। वैसे तो नहीं आपको उसी तरफ से नज़र आ जाएगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना होता ना। तो आपको आपकी साइड जो है वो सामने वाली साइड ही नज़र आती है अगर आप भी मिरर के अंदर खड़े होती हैं। तो अगर मैंने लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे मिरर रख दिया, यहाँ पे एक मैंने कोई भी चीज़ रख दी है ट्राइंगल टाइप की, तो वो उस तरह से ऐसे ही मुझे दूसरी तरफ जो है वो उसके उलट साइड पे नज़र आएगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़, ये तो आपको वैसे भी ये यूजली मिसाल है हमारे पास कॉमन सी। अब ग्लाइड रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ग्लाइड रिफ्लेक्शन क्या होती है कि इसमें हमारे पास कंपोजिशन होगा ट्रांसलेशन का और रिफ्लेक्शन का। ठीक हो गया। मतलब दोनों ही होंगे। अब ये हमने ट्रांसलेशन कहाँ पढ़ी थी, यहाँ पर। ट्रांसलेशन में क्या होता है, हम किसी भी फिगर को प्लेन के अंदर किसी भी, यानी कि उस फिगर का जो कोई भी पॉइंट है उसको हम अनदर पॉइंट पे जो है वो शिफ्ट करवाते हैं। और हम लोग अगर रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसे रिफ्लेक्शन होती है और वो जो है क्या होता है, लाइन के अबाउट आपको जो है वो रिफ्लेक्ट होकर नज़र आती है। ठीक हो गया। ये इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये अब इस रिफ्लेक्शन और इस रोटेशन को अगर हम लोग कंबाइन करें, मतलब इनका कंपोजिशन करें, तो आपके पास ग्लाइड रिफ्लेक्शन आएगी। क्या आएगी आपके पास, ग्लाइड रिफ्लेक्शन आएगी। ग्लाइड रिफ्लेक्शन के अंदर मैंने ये जो एग्जांपल बनाई है ये मैंने ग्लाइड रिफ्लेक्शन के लिए बनाई है। देखें कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख रही हूँ, एक ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, इसको मैं अगर इसका पॉइंट शिफ्ट कर रही हूँ इसी प्लेन के अंदर, इसी के अंदर आप इसी जो है वो स्पेस के अंदर, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को, इस फिगर को। तो मैंने ये कर दी है रोटेशन। मैंने सॉरी ये कर दी है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में होता है ना, किसी भी फिगर को उसकी दूसरी स्पेस पे शिफ्ट करते हैं, किसी पॉइंट को। तो मैंने इसके पॉइंट्स जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। तो मैंने ये क्या अप्लाई कर दिया है, मैंने ये जो है वो ट्रांसलेशन अप्लाई कर दिया। अगर मैं इसी फिगर को, अब ये भी हो और साथ इसके दूसरी तरफ इसके रिफ्लेक्शन भी हो रही हो, मतलब अगर ऐसे ऑब्जेक्ट पड़ा है, आप शीशा रखते हैं और दूसरी तरफ ऐसे ऑब्जेक्ट होगा ना वो वाला, तो मतलब कि आपके पास ये इस फिगर की ऐसे होगी, जब आपको नज़र आएगी मिरर के अंदर तो वो रिफ्लेक्शन होगी, और इसकी ऐसे ही हम शिफ्ट करेंगे तो वो होगी ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन को कंबाइन करें तो आपके पास ग्लाइड रिफ्लेक्शन की टाइप आ जाती है। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि रोटेशन क्या होती है, हमारे पास ट्रांसलेशन क्या होती है, रोटेशन क्या होती है, और रिफ्लेक्शन क्या होती है, और चौथी टाइप जो है वो ग्लाइड रिफ्लेक्शन क्या होती है। विद एग्जांपल्स आप इनको जो है वो राइट करें, नोट्स बनाएं इनके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।